हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 16 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहे। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 15 का एंड हुआ था। हम देखते हैं लुआंग की बहन पिथेब के लेटर को पढ़ती है। रोते हुए उसे देखकर सॉरी बोलता है और कहता है कि उस दिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ है सब उसके आंटी के कहने पर हुआ है, क्योंकि मेबुआ को लुआंग रिजेक्ट कर सकता है ऑन के चक्कर में, इसीलिए वो ऑन की शादी उसके साथ कराना चाह रही हैं। फिर पिथेब कहता है कि वो यानी कि लुआंग की बहन उसकी सच्ची मोहब्बत है, इसीलिए तो वो इतना रिस्क लेकर उससे यहाँ मिलने के लिए चला आया है। अब लुआंग की बहन से कहता है कि एक ही ऑप्शन है जिससे कि वो दोनों एक हो सकते हैं। तब लुआंग की बहन उससे ऑप्शन पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो उसके साथ भाग चले। ये सुनकर लुआंग की बहन उसके हाथ को झिड़क देती है, लेकिन पिथेब अपने झांसे में फंसाकर उसे ये एहसास कराने में कामयाब हो जाता है कि वो उसको सच्चा प्यार करता है। अगर वो उसके साथ नहीं भागी तब वो मर जाएगा। कुछ लड़कियां बेचारी मासूम होती हैं जो कि 4 दिन की मोहब्बत पर यकीन करके अपने 22 साल के माँ बाप के एतबार को चकनाचूर करके अपने आशिक के साथ फुर हो जाती हैं। अब कुछ ऐसा होता है कि लुआंग की बहन भी थेब की बात मान जाती है, जिस पर थेब उसे गले लगाकर बड़ा ही खुश होता है कि जैसे वो लुआंग से बदला ले ही लेगा। लुआंग ने अगर उसके स्मगलर को कैद किया है तब वो उसकी बहन को अपने कैद में रखने जा रहा है। तभी हम लुआंग को देखते हैं जो कि ऑन के साथ जंगल में मंगल कर रहे होते हैं। मजाक मस्ती एंजॉय, इससे ज्यादा कुछ मत समझिएगा वरना पाप लगेगा। इन लोग कंबल में होते हैं लेकिन काफी दूर दूर होते हैं और दोनों की हार्ट बीट बढ़ती ही जा रही होती है, क्योंकि इन दोनों के मन में DMKK चल रहा होता है। लेकिन ये अपनी फीलिंग को एक दूसरे से छुपाने में लगे होते हैं। और DMKK का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में पूछने पर बता दिया जाएगा। तभी हम टॉस और चोरकी को देखते हैं जो कि लुआंग की बहन की गुमशुदगी को लेकर काफी परेशान होते हैं। हर तरफ उसको तलाशना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब इन लोगों को वो नहीं मिलती तब इन लोगों को शक होता है कि वो पिथेब से मिलने चली गई होगी। ये सुनकर टॉस को 440 वोल्ट का करंट लगता है कि पिथेब लुआंग के साथ उसकी बहन को भी ले डूबेगा। अब वो चोरकी के साथ उसकी तलाश में निकल पड़ता है। पिथेब इन लोगों को अपने घर पर मिलता है, जहाँ पर पिथेब के साथ चुन भी होती है। जब चोरकी और टॉस ये सुनते हैं तब फौरन ही रूम में जाते हैं, जहाँ पर चोरकी उसे बहुत ज्यादा समझाती है, लेकिन जुन वापस आने के लिए तैयार नहीं होती। हालांकि टॉस भी लुआंग की बहन को बहुत ज्यादा समझाता है, लेकिन वो किसी की बात को नहीं सुनती, जिस वजह से थेब के फेस पर जीत वाली स्माइल होती है। अब वो इन सबको यहाँ से भगा देता है। जाते जाते चोरकी कहती है कि वो लुआंग और उसकी माँ से क्या बोलेगी, जिस पर लुआंग की बहन उसको एक लेटर देती है और कहती है कि ये लुआंग को दे देना। इधर लुआंग और ऑन को हम देखते हैं जहाँ पर सुबह हो गई होती है। वो मुर्गी के चूजों से खेल रही होती है। तभी मुआंग इन सबको तलाशते हुए इनके पास आ जाता है। इस तरह लुआंग की माँ के साथ सारे लोग ही घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचते ही चुम रो रो कर इन सबको बताती है कि लुआंग की बहन भाग गई है और कहाँ गई है कुछ पता नहीं है, लेकिन चोरकी और टॉस उसे तलाशने के लिए गए हैं। ये सुनकर लुआंग के साथ लुआंग की माँ की भी तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर टॉस आ जाता है। वो कहता है कि इस वक्त लुआंग की बहन पिथेब के साथ है। चोरकी कहती है कि हमने उसे बहुत वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ आने से इनकार कर दिया और ये लेटर भेज दिया है। अब वो लेटर पढ़ने के बाद लुआंग पिथेब का गला काटने के लिए जाने लगता है, जिसके साथ एक एक करके लगभग 7 से 8 लोग उनके साथ जाने लगते हैं, जिसमें ऑन भी होती है और चोरकी घर पर होती है लुआंग की माँ की देख रेख करने के लिए। इस तरह सभी लोग पिथेब के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पिथेब जब लुआंग को देखता है तो वो हंसते हुए कहता है कि इतनी जल्दी यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, फौरन ये वापस चले जाइए वरना मैं आपको भगा दूंगा। लुआंग को उसकी ये बात काफी बुरी लगती है। वो फौरन ही तलवार निकालकर लड़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन फाइट के पहले ही चांस में
थेप धराशायी हो जाता है। तभी यहाँ पर मेबुआ आ जाती है, जो कि जुन को पहले ही घर से भगा रही होती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि पहले ऑन की वजह से और अब लुआंग की बहन की वजह से उसकी शादी में मुश्किलें आना शुरू हो गई हैं। इस तरह वो लुआंग के सपोर्ट में होती है। एक तरह से देखा जाए तो पीथेप और मेबुआ मतलब के लिए जिंदगी जी रहे होते हैं। इन दोनों को किसी के इमोशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मेबुआ भी लुआंग को बताने लगती है कि जुन को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि जुन जिसे पीथेप का प्यार समझ रही है वो प्यार नहीं बल्कि फ्रॉड है। तभी यहाँ पर जुन आ जाती है। वो अपने भाई से कहती है कि क्यों मेरी जिंदगी को तबाह करने के लिए आप आए हैं, फौरन ही यहाँ से चले जाएं। ये सुनकर लुआंग कहता है, माँ की तबीयत तुम्हारी फिक्र में खराब हो रही है, हमारा नहीं तो कम से कम एक बार उनका ही ख्याल कर लो। जिस पर एक पल के लिए लुआंग की बहन चुप होती है, लेकिन तभी उसे प्यार की ताकत की कसम देते हुए पीथेप उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अगर चंपा हाउस से गई तो फिर हमसे मुलाकात तुम्हारी कब्रिस्तान में होगी, यानी कि तुम्हारे प्यार में मैं सुलग सुलग कर मर जाऊंगा और ये लुआंग तुमको यहाँ से ले जाएगा तो जल्दी हमारा मिलना नहीं होगा। लुआंग की बहन को थेप की ये बात समझ में आ जाती है। वो लुआंग को यहाँ से भेज देती है, ये कहकर कि अब उसे ख्याल सिर्फ अपने पीथेप का ही करना है, माँ से उसे कोई भी मतलब नहीं है। वैसे ये सब ताज़े लब की निशानी होती है। बासी होने के बाद लुआंग की बहन घुट घुट कर मरेगी। लुआंग अपनी बहन की ये बात सुनकर यहाँ से जाने लगता है। हालांकि मेबुआ लुआंग को जाने कितनी दफा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं। तेज आवाज में ये कह देता है कि अब से तुम हमारे चंपा हाउस में नहीं आओगी, हमारे चंपा हाउस का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। ये सुनकर मेबुआ बिलक बिलक कर रोने लगती है। तभी उसके पास टॉस आता है और उसके आंसू को पोंछता है, लेकिन मेबुआ ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सुसाइड कर लेती है। उसको पानी में गिरते हुए सभी लोग देख लेते हैं, जिस वजह से वो बच जाती है। अब ये बात मेबुआ के दादा को जब पता चलती है कि उनकी लड़की लुआंग की वजह से मरी जा रही है, तो वो फौरन ही लुआंग के घर आते हैं और कहते हैं कि अब दोनों बच्चों की शादी कर दी जाए। ये चीज लुआंग की माँ मना करती हैं, कहती हैं अभी लुआंग को दोबारा से वार में जाना होगा, ऐसे में वो शादी कैसे कर सकती हैं। तभी लुआंग कहता है कि मेबुआ के लिए उसके अंदर से कोई भी फीलिंग नहीं आती है। ये सुनकर मेबुआ के दादा गुस्सा करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद लुआंग ऑन से मिलता है, जो कि कहती है वो जल्द ही अपनी दुनिया में वापस जाने वाली है, क्योंकि 1 साल होने वाला है और अब तो जुन भी यहाँ पर नहीं है। ऐसे में वो अकेले कैसे रहेगा, इसलिए उसे मेबुआ से शादी कर ही लेनी चाहिए। जिस पर लुआंग कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन लुआंग के इस बात पर ऑन उसे समझा देती है। जिसके बाद लुआंग अपनी माँ से कहता है कि वो मेबुआ से शादी करेगा और अपने फादर का वादा पूरा करेगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होती हैं। साथ ही मेबुआ को भी ये बात पता चलती है, जिस खुशी में वो लुआंग के घर पहुँच जाती है। हालांकि इस वक्त घर में कोई भी नहीं होता, क्योंकि लुआंग अपनी माँ के साथ मंदिर गए होते हैं और ऑन मुआंग के साथ नरुमित मंत्र पढ़ने वाली बोर्ड के पास गई होती हैं। इस तरह मेबुआ चंपा हाउस में टहल रही होती है। तभी उसे लुआंग के रूम में ऑन का बनाया हुआ एक फूलों का हार दिखता है। ये देखकर वो गुस्से में सभी को इकट्ठा करके पैर से कुचलने लगती है, क्योंकि उसे पता हो गया था कि इसे ऑन ने बनाया है। तभी यहाँ पर ऑन आ जाती है, जिसके बाद दोनों लोगों में तू तू मैं होने लगती है। मेबुआ गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंड माँ शशिथेप से कहती हैं कि वो किवा को तलाशता क्यों नहीं है। ये सुनकर शशिथेप किवा के साथ उसके दादा की भी फोटो उसे दिखा देते हैं और कहते हैं कि आज शाम ही वो किवा को किडनैप कर लेंगे। और ऐसा ही होता है, किवा को किडनैप करके ये लोग मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती हैं, जो कि किवा को गला दबा दबा कर मारने लगती हैं, क्योंकि उन्हें जानना होता है कि वो कुछ भी ऑन के बारे में बता दे, लेकिन वो शांत होती है। तभी हम टॉस फुल को और प्रोफेसर को देखते हैं, जिसके पास ग्रैंडपा आए होते हैं, क्योंकि किवा को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर टॉस कहता है कि ऐसे ही क्रीम यानी कि ऑन को भी किसी ने किडनैप कर लिया होगा।
तो क्यों ना पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए, जिस पर दादा कहते हैं कि इस मसले पर पुलिस को बताना ठीक नहीं रहेगा। ये सुनकर टॉस कहता है कि आपकी वजह से मैं ऑन को तलाश नहीं पा रहा हूँ, हर जगह आप रुकावट बने जा रहे हैं। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि उसकी फिक्र ना करो, नया साल आने में सिर्फ 5 दिन बचा हुआ है, तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो, मैं ऑन को न्यू ईयर पर ही ले आऊंगा। ग्रैंडपा के इस बात को सुनकर टॉसफुल उसे देखने लगते हैं और इसी पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें इसकी आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक